नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा देवहटा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में राधेश्याम जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। राधेश्याम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? अभी जैसे आवास हुआ, शौचालय हुआ और रोड हुआ और ये हैंडपंप का हुआ, यही सब हुआ है हमारे ग्राम। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है? नहीं। आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है? कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? नहीं, अभी नहीं आई है। नहीं। आपके ग्राम से जो सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब है, जिनका कहता है कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने का, नालियों में जल भरा है जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? इसका बस अब हो जाएगा, 1 महीने के अंदर मान लीजिए हो जाएगा। अभी फिलहाल हमारे गाँव में तो ऐसा है नहीं कि जहाँ नाली की दिक्कत हो। नाली हुआ है मगर बन गया है, जहाँ दिक्कत थी बना है। और अभी उतना हमारे ग्राम सभा में है नहीं बजट की हम जल्दी जल्दी कोई काम करा लें। फिलहाल देखते हैं, अगर आएगा तो हम करा देंगे जो भी बाकी रहेगा। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? कोटेदार ठीक है, बढ़िया है। वो प्रमोद कुमार जी हैं, बढ़िया है। बाकी लेखपाल साहब जो है कमला पांडे, वो वही थोड़ा सा उनसे, हम ही से नहीं कई प्रधानों से मन मुटाव चलता है। बाकी जो हो रहा है सब देख ही रहे हैं ब्लॉग वाले। आपका सपना कोई ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं? अब है तो बहुत सपना, मगर अब जब बजट रहे तो बहुत काम हो। ऐसे बहुत से प्रधान आपके मिले जिनका कहना था कि 12 घर बनाना चाहते थे, किसी का स्टेडियम, किसी का कुछ ऐसा, आपने कोई सपना देखा है? अब देखा तो है, गंगा के किनारे करीब हमारे जो है शवगृह होता है, उसको बनवाने के लिए हम सोच रहे थे। हाँ, शमशान घाट, मगर अभी बजट हमारे पास तो है नहीं। इसके लिए आप लिखित आवेदन करिए, विकास भवन एसडीएम को दीजिए और उसकी प्रतिलिपि आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से करीब 10-12 गांव आते हैं, हर गांव के इसी से जाते हैं, यही रास्ते से जाते हैं, मिट्टी उनका जाता है। तो हम वही सोच रहे हैं कि अगर बन जाता तो बहुत बड़ा उद्धार होता। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। शिक्षा का स्तर कैसा है आपके ग्राम सभा में? ठीक है, बढ़िया है सब। अच्छा, बच्चे मिड डे मील वगैरह सही ढंग से चल रहा है? हाँ, सब सही चल रहा है। सरकार की 19 बिंदुओं पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे ग्राम सभा में नहीं है, वो बिजौरा ग्राम सभा में था पहले, उसी में होगा, मगर हमारे ग्राम सभा में अभी नहीं आया है और ना तो बना है हमारे यहाँ। और आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा नीड किस चीज की है, जरूरत किस चीज की है? अभी सबसे ज्यादा तो जरूरत वही है, शवगृह का है। वो एक रास्ता है हमारे यहाँ करीब 1 किलोमीटर का है, वो गंगा घाट तक जाता है। अभी फिलहाल उसी का गांव वाले सभी बोल रहे हैं कि वो रास्ता बन जाए तो बहुत बड़ा उद्धार होगा हमारे गांव का, मगर अब वो हमारे उसमें है नहीं कि हम बनवा लेंगे उसको, छोटा ग्राम सभा के हिसाब से। आयुष्मान कार्ड वगैरह कितना बना है आपके ग्राम सभा में और वृद्धा पेंशन कितना बढ़ा है? वृद्धा पेंशन करीब 60-70 है हमारे ग्राम सभा में, और आयुष्मान कार्ड भी है इसी के 100 के आसपास में, और एग्जैक्टली नहीं मालूम है। अच्छा, आपकी पहली प्रधानी है? हाँ, पहली है। पहली में प्रधानी में आपको क्या लगा कि क्या क्या और मुद्दा है जो ग्राम सभा के लिए बहुत जरूरी है, सरकार से आपको मदद मिले तो आप उन मुद्दों को पूरा करेंगे? अभी मुद्दा तो बहुत है। अब जैसे हुआ हमारे यहाँ खेल मैदान हुआ, और ये बारात घर हुआ, और एक पानी का टंकी जल निगम का जो होता है उसको है तो बहुत, जब मिल जाए तब तो समझिए कि बहुत बड़ा हुआ। अभी तो है नहीं कुछ। अब देखिए माननीय मोदी जी कब तक में करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे हैंडपंप वगैरह रिबोर हुए? हाँ, हुए हैं। कितने हुए? करीब 30-35 हुए हैं हमारे ग्राम सभा के हिसाब से। 30-35 हैंडपंप हुए हैं। अच्छा, और कराना बाकी है या कराना है? नहीं, अभी तो है हमारे ग्राम सभा है, हो गया है। पर्सनल लोग मांगेंगे तो एक घर तो दे नहीं पाएंगे। कितने समूह चल रहे हैं आपके ग्राम सभा में? करीब 4 नॉलेज है, बाकी अभी चल तो ज्यादा रहा है मगर मालूम नहीं हमको। इंटरलॉकिंग वगैरह कितना आपने अभी तक करवा दिया? 1 किलोमीटर के आसपास में करवाए हैं। 1 किलोमीटर इंटरलॉकिंग वगैरह करवा दिया है, ठीक है। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? नहीं, उसको तो स्वास्थ्य केंद्र है, उप केंद्र है? नहीं, हमारे ग्राम सभा में नहीं है। चाहते हैं कि वो हाँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लिखित आवेदन करिए। हाँ, तो हम लिखेंगे, लिख करके देते हैं। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार से हम यही कहेंगे कि हम
सरकार से हम यही कहेंगे कि हमारा अच्छे से मतलब अब छोटा ग्राम सभा के हिसाब से कोई अच्छा बजट दें ताकि हम ग्राम सभा का विकास कर सके। और अब हम कुछ नहीं कहेंगे। 4 साल 4.5 साल के ऊपर हो ही गया है। 4 साल हुआ है। और जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि बस स्वच्छता पे ध्यान दे। स्वच्छता पर ध्यान दे, सबका बहुत साथ जरूरी सबका है। जी। बहुत जरूरी है। अकेले कोई आप प्रधान अकेले कुछ नहीं कर सकता अगर बिल्कुल ग्रामवासी मिलके आपका काम ना करे, बिल्कुल ना बिल्कुल, साथ हाँ। ना दे आप। अब साथ ना दे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि हमारा ग्राम सभा ऐसा है कि सब मिल करके हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो भी हुआ हमसे हम कर दिए हैं। बाकी अब आगे देखिए, अब होता रहेगा वैसे ही। और हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने आता प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में एक शमशान घाट बनाना, जिसके लिए बहुत जल्द लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह के केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी निवारण करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।